हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को समाप्त करेंगे। एक्सपोनेंट होता कौन चीज है सर, और उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैसे सोल्व किया जाता है, उस तरीका से हम कैसे आपको कन्वर्ट करके इजी वे में आपके माइंड में पूरी तरीका से सेव करने की कोशिश करेंगे। और हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हार्ड को हम अब सिंपल फॉर्म में आपको हम आसानी से समझा देंगे। जब समझा देंगे तो आप किसी को भी आप बताने के लिए सक्षम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो। आप अभी 8 क्लास में हैं, यानी 12-13 बरस के आप बच्चे हैं। जब 12-13 बरस के आप बच्चे हैं तो आपको कैसे समझाया जाए ताकि आपको आसान हो चुके। क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि हमें पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चे किस तरीके से समझ पा रहे हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं, उस टाइप से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है और कैसे बनता है, तो चलिए देखिए। एक्सपोनेंट का ये पार्ट जो देख रहे हैं आपके आर.एस. अग्रवाल में एक बॉक्स में बनाकर दे चुका है, ताकि पूरे का जड़ ये बॉक्स बनेगा। आपको पूरा क्वेश्चन जो बनेगा एक्सपोनेंट का, इसी पूरा टाइप यही रहने वाला है। सिर्फ इसमें अल्फा बीटा का यूज किया है। जब अल्फा बीटा का यूज किया है तो इस तरीका से बनाया है। तो आपको क्वेश्चन में डिजिट से क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट को कैसे कन्वर्ट कर पाए। तो आप अल्फाबेट को समझ जाएगा तो डिजिट को आराम से समझा देंगे, क्योंकि आपको इसी टाइप से समझना होगा। अगर ये समझ गए तो डिजिट कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, उस जगह पे आसान हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा जोर दीजिएगा, जब क्वेश्चन को बता देंगे ना तो पूरी तरीका से दिमाग में माइंड में सेव कर देंगे, पक्का सेव कर देंगे। आप पूरी तरीका से इसको देखिए। और हाँ, अब जल्दी से पॉज करके आगे मत भागिए, वीडियो को आगे मत कीजिए, किसी को वीडियो मत देखिए। अगर किसी को देखिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख करके पूरी तरीका से अगर समझ गए, थोड़ा देरी रुक गए, तो पक्का है कि आपको हम आसानी से समझा देंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ना, ए वाई बी पे पावर एन इंटू ए वाई बी पे पावर एन इक्वल टू ए वाई बी पे पावर एन इंटू एन। यानी इस टाइप को इसको कैसे लिख चुका है सर, तो इसको लिखने का मतलब है कहा है कि दोनों में बेस सेम है। जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होते हैं, लेकिन मल्टीपल रहना कंपलसरी है। जो देखिए इस जगह पे मल्टीपल है, तो इस कंडीशन से आपका ये अगर ये बेस सेम हो चुका तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। सेकेंड में आपको डिवाइड दे दिया गया, सेम रखा है लेकिन सिर्फ इस जगह पे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो आप जब डिवाइड कर दिया है तो आप ये समझिए कि जब ए वाई बी और ए वाई दोनों में कॉमन है और कुंजी का डिवाइड है, और डिवाइड में अगर बेस सेम है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो इस जगह ए माइनस एन कर चुका है, ए माइनस एन। तो आप इस जगह पे समझिएगा कि अगर दोनों का बेस सेम होता है और डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो इस जगह पे पावर माइनस हो चुका। अब इस अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना, मल्टीपल पे मल्टीपल कर दिया, ए वाई बी और एम इंटू एन कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, ए वाई बी करना है, एम इंटू एन कर देना, क्या कि दोनों मल्टीपल इस तरीका से 2 इंटू। अब हम क्या किया इस जगह पे, हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, 2 पावर 4, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो डिजिट से भी आपको बता दिया, तो इस जगह पे सिर्फ एम एन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है, तो आपको डरना नहीं है। आप ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो हम क्या ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मल्टीपल में बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं रहता है तो ए बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मल्टीपल में बेस सेम नहीं होगा। तो आप इस तरीका से आप समझिएगा। तो अल्फाबेट हम अलग अलग कर लिए, जब अलग अलग कर लिए तो दोनों पे पावर एन आ चुका है। अब दोनों के पावर एन आ चुका है तो ए वाई बी अब क्या है, प्लस, यानी पावर प्लस इतना बाई इतना, तो ए वाई बी इस तरीका से लिख सकता है। हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं है। फिर सी वाई डी डिवाइड में क्यों कर दिया सर, डिवाइड में इसलिए कर दिया है क्योंकि जब हम इसको रिवर्स मारेंगे, यानी फिर इसको अगर ऐसे रखेंगे, फिर इसको अगर हम रिवर्स मारेंगे ना तो फिर एज इट इज यही मिल जाएगा। तो फिर इसको तोड़ करके अलग अलग एन लिख सकता है। हाँ लिख सकता है। अब इसको एन बाई एन लिख सकता है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे ना तो फिर सेम बन करके यही मिल जाएगा। जब ऐसा मिल जाता है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जब आएगा तो पूरा डिटेल दे देंगे कि कैसे बन रहा था, उस जगह कैसे था, इसको हम दिखाएंगे उस जगह पे ये कैसे बनाया गया। अब लास्ट क्या देखिए, पावर है माइनस, किसी भी पावर माइनस रहता है ना, जब उसको आप रिवर्स कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसको देखिए रिवर्स करिए ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ए वाई बी था, जब पलटा तो ये प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा बी वाई ए। अब देखिए ए वाई बी पे पावर 0 है, अगर कोई इतना भी डिजिट रहे, अगर माना कि 3 4 6 8 कितना भी पावर अगर उसके पावर 0 रहे, तो समझ जाएगा कि उसका आंसर 1 हो जाएगा। आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए कि किसी पे भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। तो ये एक्सपोनेंट का पूरी तरीके से विश्लेषण किया, पूरी तरीके से समझा दिया कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है और कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब डिजिट पे आते हैं कि डिजिट कैसे बनाया जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर उस एक्सरसाइज 2A कैसे बनाया जाएगा और कैसे इसको आंसर देना है उसको समझिए। आप इसको समझना था, उसको तो आपको सिर्फ बताया था कि किस तरीका से बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या ना हो सकता है। अब इससे आपको आसान हो जाएगा कि उतना आप लेंदी जो किए इसी को बता देते, उसको नहीं बताते। का है कि वो अल्फाबेट है, और अल्फाबेट को हम उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड को आसान नहीं करेंगे, और उस पार्ट को जब यहाँ घींच के लाएंगे ना तो आसान और बन जाएगा, ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक अल्फाबेट में हो जाएगा, अल्फाबेट करके भी देता है। जब आप जेई का बनाइएगा 8 क्लास का 7 क्लास का, तो उसी टाइप का देता है क्वेश्चन को, कैसे हम ऐसे में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीका से हार्ड आपको इसी तरीका से तो आपको माइंड को डेवलप कराना चाहता है कि बच्चे से ही हार्ड वर्क करके चले, ताकि बहुत जैसे कि इंजीनियरिंग बनता है जो मैथमेटिशियन और फिजिशियन दोनों रहता है, तभी आप इंजीनियरिंग IITian बन सकते हैं। तो आपको इस तरीका से कैसे अल्फाबेट में किया है और उस डिजिट को कैसे कन्वर्ट किया है उसके बारे में समझिए, और इसको पट पट बनाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, क्या है 4 पे पावर -3। और जब भी किसी पे पावर माइनस रहता है तो आप समझिएगा कि ए पे पावर ए वाई 1/1 4 पे पावर 3 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीका से आपको समझना, जब माइनस रहेगा तो 1/, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस इस जगह पॉजिटिव क्यों 1 दे दिए ऊपर। अब जब ऐसा कर सकते हैं तो आप इस तरीका से तब क्या लिखेंगे सर 1/64 2 का क्यूब। तो इसको ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, आप लिखिए 4 × 4 × 4। अब इसको जब मल्टीपल कर दीजिएगा तो 1/64 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर। देखिए पट कैसे उड़ेगा, पट से देखिए। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/2 पे पावर -5 2 पे पावर -5 है, तो आप जैसे ही रिवर्स करिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आपको बताया था, ताकि उस तरीका से बना सके आप। तो देखिए जब जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i बंद कर दीजिएगा और पावर 5 कर दीजिएगा। जब पावर 5 हो गया तो 2 × 2 × 5 बार मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 बार मल्टीपल हो गया, और 1 × 1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 5 बार तो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी आपका राइट आंसर 32 हो जाएगा। और 1 से मल्टीपल 1 तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब क्या है 4/3 पे पावर -3 है। तो जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे क्या होगा, जैसे ही हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस में 3 पावर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3। अब क्या कीजिए 3 बार मल्टीपल कर दीजिए, 3 × 3 जितना बार पावर है उतना मल्टीपल कर दीजिए बाई 4 4 × 4 × 4 = 27/64। ये आपका राइट आंसर 4 16 16 64 है ना। आसान, कितना आसान है, बस इस तरीका से आप बनाइए ना और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। अब देखिए पावर है तो हम क्या करें सर, माइनस, अंदर माइनस रहे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बस यहाँ तो समझना होगा। तो क्या करें, इसको रिवर्स, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है, हाँ छुपा होता है, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है। लेकिन अगर माइनस तो ऐसा कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अब इसको पॉजिटिव बना दें तो 1/-3। जब भी पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस को अंदरूनी माइनस को मल्टीपल करते करते वो पॉजिटिव बना लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 1/-3 1/-3 अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 जा 9 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1/81। तो 1/81 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5
-2y3 और माइनस पावर 5 है। तो आप क्या कीजिएगा, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। ये माइनस कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, अंदर जो रहेगा और इस माइनस रहेगा तो, लेकिन पावर पे अगर माइनस रहेगा तो रिवर्स करेंगे तो वो पॉजिटिव बनाएगा, इस पे ध्यान रखिएगा जरा। तो 3/2 कर दीजिएगा इस पे, लेकिन इसको पावर 5 माइनस था तो पॉजिटिव कर दिया, काहे कि रिवर्स हो गया। लेकिन ये माइनस नहीं खत्म होगा, इस जगह पे माइनस आप रखिएगा। अब लिखिएगा -3, लेकिन अगर और नंबर है, अगर माइनस में है तो इसका राइट आंसर माइनस ही में आने वाला है। -2y3 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2। अब क्या होगा, 3 3 9 होती है, 27 आती है, 81 31 दिया 243, लेकिन नेगेटिव में, और ये हो जाता है जाके 4 4 8 8 16 32, यानी 243 × 32। तो ये आपका राइट आंसर 243/243/32, ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, और सेकंड में क्या कॉम्प्लिकेटेड किया है या फिर उसको आसान बनाकर चला है। आसान ही है, कुछ नहीं है, बस हल्का सा यही करना है। और क्या करना है देखिएगा, बेस सेम है, अगर मल्टीपल में है तो पावर ऐड होते थे, बताया ना उस पर, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, 5/3 इंटू दोनों पे पावर 2 2 है तो 2 + 2, क्यों, अगर बेस सेम होता है मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं तो पावर ऐड कर दिया। अब लिख दीजिएगा 4, अब 4 बार मल्टीपल कर दीजिए, 5/3 5/3 इंटू 5/3। अब क्या कीजिएगा ना, 25 25 3 3 9, 2 बार तोड़ के कर लीजिएगा और आसान हो जाएगा। 3 3 9। एक ट्रिक बता दें कि कैसे आप मल्टीपल कर सकते हैं। अगर किसी की पावर लास्ट में 5 रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि अगर 1 से लेकर 10 तक आप टेबल याद रखते हैं तो 2 के बाद कौन सी आता है, 3 आता है, 1 2 3 में टेबल में, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 6 हो जाता है, तो 6 कर दीजिए, और 5 का खाली स्क्वायर कर दीजिए 25 25। तो इसका मतलब है कि 25 से जो आप मल्टीपल कीजिए, ट्रिक अगर सीख गए होंगे तो ठीक है, नहीं सीखे होंगे तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन बताते रहेंगे ताकि आपको ट्रिक भी आसान लगने लगे। तो ये आपका 625/81 आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसको भी सोल्व आसानी से कर सकते हैं। क्या है, 5/6 पे पावर 6, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, लेकिन इस जगह पे निगेटिव पहले से दे चुका है तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे, सर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेस सेम दे चुका है। अगर माइनस है तो आप प्लस कीजिएगा, उसके बाद में माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, पावर ऐड हो रहे हैं। तो आप इस जगह पे क्या लिख लीजिएगा, 5/6 पे पावर 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। तो अब क्या लिखिएगा, 5/6 इंटू 2, अब लिख दीजिएगा 2। अब जब 2 है, जब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 25 25 6 जगह 36, यानी 25/36, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए, 2/3 अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करने का है, तो ऐड कीजिए, -3 है और प्लस -2, इस तरीके से चलिए आप, -2 to 2/3 इंटू -3 प्लस माइनस, तो हो जाएगा 2/3 पे पावर -5। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करना चाह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स का है कि माइनस में हो, तो 3/2 पे पावर 5। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 3 का है कि पावर 5 है तो 5 बार मल्टीपल, तो 2 इंटू ये भी 5 बार कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243/4 8 16 32, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, 9/8 पे पावर -3 इंटू 9/8 पे पावर 2। अब क्या करें, अब पावर बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड का मल्टीपल में, तो मल्टीपल में पावर ऐड कर दीजिएगा, तो 9/8 लिख लीजिएगा और -3 प्लस 2, तो 9/8 हो चुका है, तो प्लस माइनस जब 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 बन जाएगा, क्या कि बड़ा का निशान। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 8/9,
ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड में चलते हैं। तो देखिए 5/9 पे पावर -2। अब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है ना तो पहले इसका काम कर लेंगे। तो देखिए 3/5 एज इट इज है। अगर -3 अगर ये मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाते हैं 0। अगर कोई भी पावर 0 होता है तो 1 होगा। अगर इससे 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -3 से अगर 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंडीशन है वो तो बता के चलना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5/9। अब इसको रिवर्स करना चाहते तो रिवर्स कीजिए 9/5। अब ये निगेटिव में थे तो इसको पॉजिटिव में बना दीजिए। अब इसको एज इट इज लिख लीजिए इंटू 3/। अब देखिए 3 माइनस और प्लस है तो ये -3 है ना, इसको भी रिवर्स कर लेंगे तो 5/, ये 3 हो जाएगा और ये जो -3 था वो प्लस हो जाएगा 3। अब मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कर दीजिएगा 9 × 9 5 × 5। अब उसको कर लीजिए 5 को 3 बार मल्टीपल कर लीजिए इंटू 3 × 3 5 से 5 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए 9, 3 से ये 3 उड़ा दीजिए 3 और 3 × 5 = 15 यानी 15 का है 3 यहाँ बचा 5 यहाँ बचा, इसे मल्टीपल कर लीजिएगा तो ये 15 आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड देखिएगा -3। अब देखिए इस जगह पे माइनस किया है, इस जगह पे माइनस है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क हम पढ़ाते हैं। क्यों फर्क पढ़ाए, फर्क इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बेस सेम नहीं, बेस तो सेम है लेकिन जो -3 है -2 है तो इसका मतलब दोनों में बेस इक्वल नहीं है। जब बेस ही नहीं इक्वल है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर वाला में माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 5/-3 5/-3 पे पावर 4 का है कि जब रिवर्स किया तो ये प्लस, ये माइनस था तो प्लस हो गया इंटू 2/5। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर क्या करें सर, फिर कीजिए अब 4 बार मल्टीपल कीजिएगा, नहीं कीजिए क्या करें ना, तो सिर्फ 4 बार करना ही पड़ेगा क्योंकि काटना आसान हो जाता है। 5/3 अब 4 बार माइनस करेंगे तो उससे बढ़िया है कि पॉजिटिव हो जाएगा। कहा कि हम बताया है कि जब भी अंदर माइनस रहे अगर पावर इवन नंबर रहे तो माइनस को पॉजिटिव, माइनस को प्लस बना देता है। इंटू ये भी पावर ऑफ इवन नंबर है तो ये भी प्लस हो जाएगा तो 2/5 × 2/5। अब काटी कट रहा है तो काटी, नहीं काट रहा है तो नहीं काटिए। 5 से 5 5 5 2 कट गया, बच गया नहीं। 5 5 × 25 और 25 2 × 50 और 50 2 × 100, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 3 3 × 9 3 × 21 3 × 81 तो ये 81 यानी 100/81 ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब क्या करें, अब इसको हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -3/2 का -3, जो -3 था वो पॉजिटिव बन गया। कहा कि इसी को हम रिवर्स कर दिया, लेकिन अंदर वाला माइनस में कभी फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पे ध्यान रखिए करें। इसको भी रिवर्स कर दे रहे हैं तो 3/2 उसके बाद में माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में अगर अंदर माइनस है तो माइनस में आंसर रहने वाला है। 3 का क्यूब 21 तो 27 और 2 का 8, 2 का क्यूब 8, माइनस है तो माइनस रखिएगा। इस जगह पे क्या कीजिएगा, इस जगह पे माइनस है लेकिन और इवन है तो ये प्लस कर देगा। 3 3 × 9 और 2 2 × 4, ये 3 का 3 हाथ में रहा 6 और 9 6 9 2 × 18 18 और 6 24 और 24 नेगेटिव है तो नेगेटिव दीजिए और 8 4 × 32 ये आपका राइट आंसर। जब ये आपका राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 3A होस्ट एपिसोड में थोड़ा सा आप यानी 3 3 9 3 12 यानी 12 क्वेश्चन आप बना चुके, 12 13 क्वेश्चन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बना चुके हैं। अब इवैल्यूएट क्या था सब कुछ बता चुके, आपको इसको बेसिक भी दिया, बेसिक से हम आगे भी निकले, कैसे बनाया जाता है उसका सोल्व भी किया। तो आप इस तरीके से बनाइए और अपने आप को माइंड को डेवलप कीजिए। और इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि हार्ड आप दह के इसको समझ जाएं और फिर हमसे बन भी नहीं करेगा तो आप अभी नहीं बना पाए तो आगे तो और नहीं बना पाएंगे। तो अभी बना के चलें और अगर अभी बना के चलें तो आगे और आसान होने वाला है। हाँ, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार हम वीडियो इसको हम हर एक क्वेश्चन को हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक वीडियो को आपको प्रोवाइड करा देंगे।
तो लाइक सब्सक्राइब किए रहिएगा, तो आपका डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएगा और आप देख करके अपने आप को मैथ को आसान बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।